हेलो स्टूडेंट्स, मैं एपेक्स आलोक मैथ गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्लास 12th का टोटल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिलेगा। तो मैं आलोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। राइट, तो देखिए क्लास 12th में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको टोटल एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उस टॉपिक का डिस्कशन सारे जो थ्योरम होंगे, कंसेप्ट होंगे वो देंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बुक को सामने रखिएगा जिससे कि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। राइट, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। एक्चुअली मैट्रिक्स है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आगे का कंसेप्ट। तो देखो यहां पर एक्चुअली है क्या कि एनी मैट्रिसेज इज in form of m into n, where m represent number of row and n represent number of column। करेगा एनी मैट्रिसेज इज इन फॉर्म ऑफ m into n where m represent number of row and n represent number of column। m into n called order of matrix। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है क्या कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, m into n के फॉर्म में। m जो होता है नंबर ऑफ रो होते हैं, n जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होते हैं और m into n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे अगर मान लो कि a कोई मैट्रिक्स है और वह इस फॉर्म में है 1 2 3 4 5 6। राइट, तो इस एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं कि रो कितने हैं 2 और इसमें कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 3। राइट, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो कैसा होगा 2 into 3 या 2/3 भी बोल सकते हो, 2 into 3। अगर ऐसा रख लें बी कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 ऐसा, तो इस वाले में और रो कितने हैं 1 2 3, तो इसका 3 और कॉलम्स कितने हैं 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर। अगर एक और एग्जांपल सी इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो हमारे पास कितने हैं 3 और कॉलम्स भी कितने हैं 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। समझ गए। अब देखिए अगर मैं इस वाले का डिस्कशन करता हूं तो इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर कितने हैं 3/2। लेकिन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की जाए तो इस वाले में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है और इस वाले में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। बात आई समझ में, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। बट ये दोनों जो मैट्रिसेज हैं ये अलग अलग ऑर्डर का, दैट मींस अलग अलग है, डिफरेंट है। तो हमें एज है कि अगर 6 एलिमेंट हो तो कितने मैट्रिसेज बन सकते हैं, अगर 6 एलिमेंट्स हो तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, तो एक 2/3 होगा, एक 3/2 होगा। अच्छा ऐसा होगा कि नहीं 1 2 3 4 5 6 ये जो मैट्रिक्स है यह रो 1 है इसमें और कॉलम कितने हैं 6, तो ये 1/6 मैट्रिक्स होगा। इसके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 ही है बट यह 1/6 यानी इससे डिफरेंट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो ये 6/1 होंगे
इसमें नंबर ऑफ रोज 6 है और कॉलम कितने हैं 1 है, तो इसके भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 6 है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन दे दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है और कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं, तो सिंपल सा फंडा है क्या कि उस 6 को 2 फैक्टर में ब्रेक करो और जितने तरह से आप फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं उतने तरह से मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे 6 तो एक 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, एक 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, एक 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और एक 6 इंटू 1। तो कितने हमारे पास मैट्रिसेस बन गए 4। तो 6 एलिमेंट्स हैं तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 4। बात आ गई समझ में, राइट। देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो कि ऐसा दे दे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए एग्जाम्पल, अगर सपोज मान लो कि क्वेश्चन है हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय 12 एलिमेंट्स। ठीक है, 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने तरह के मैट्रिसेज फॉर्म कर सकते हैं, ये है अगर हमारा क्वेश्चन। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि क्या करना है, हमें इस 12 को 2 फैक्टर में ब्रेक करना है और जितने फैक्टर होंगे, जितने तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं उतने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज होंगे। सॉल्यूशन, यहां 12 है तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 12 इंटू 1। आई बात समझ में। अब बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेज कितने हो सकते हैं, अब काउंट करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कितने हो सकते हैं। तो यहां 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 6 मैट्रिसेज बन सकते हैं। क्लियर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, तो इस चीज को आप समझ गए। अगला है हमारा टॉपिक एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ AIJ। कह रहा है क्या, एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ AIJ where I represent position of row and J represent position of कॉलम। कह रहा है क्या कि एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ AIJ where I represent position of row and J represent position of column। That means अगर कोई मैट्रिक्स है A, सपोज A जो मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का है, अभी पढ़े हैं 3x3, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो भी 3 होने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होने चाहिए 3। तो अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा ए ए ए ए ए ए ए ए ए ऐसा, तो यहां रो भी 3 हो गए और कॉलम्स में हमारे पास 3 है। अब चलते हैं इस ए के पास। ए जो ए है यह किस रो का एलिमेंट है, ए फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, आई रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ रो, यानी आई जो होगा वो 1 होगा, पोजीशन ऑफ रो 1 है, और जे जो होगा ए भी 1 होगा। अगर मैं इस एलिमेंट इस ए के पास जाता हूं तो इसके आई का वैल्यू कितना, अगेन 1, चूंकि ए फर्स्ट रो का एलिमेंट है और कॉलम कौन सा है सेकंड, तो यह 1 2 होगा। ए जो ए है इसके पास अगर मैं पहुंचता हूं तो यह किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है थर्ड, तो इसके पास 1 3 होगा। अगेन इसका वैल्यू क्या होगा, तो रो इसका सेकंड है और कॉलम फर्स्ट है, तो ए 2 1 होगा, यह 2 2 होगा, ए 2 3 होगा।
ए 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा। क्लियर? अगर मैं बी एक मैट्रिक्स और इसे 2/3 रखता हूं, यानी रो 2 और कॉलम 3, रो 2 और कॉलम 3, तो रो 2 और कॉलम 3 कैसा होगा? ए ए ए ऐसा। अब इसके कौन से पोजीशन है वो तो आपको लिखना आ ही गया। ए कितना हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अगर सी कोई मैट्रिक्स है और यह 3/2 का है, तो इसके बारे में आप क्या स्टेटमेंट दोगे, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। राइट? इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। क्लियर ना? बढ़ते हैं आगे। तो इस पे एक तो हम लोग देखें क्या, इस तरह के क्वेश्चन कि एलिमेंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो कितने तरह के मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं इस मेथड से। अब एक दूसरे पॉइंट को हमने समझा कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ए आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट? अब ए आई जे, आई क्या है तो पोजीशन ऑफ रो, जे क्या है पोजीशन ऑफ कॉलम, और आप किसी भी तरह के मैट्रिसेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इस पे क्वेश्चन कैसा होगा वो देख लेते हैं। देखो, अगर मान लो कि आपको क्वेश्चन दे इस पैटर्न के लिए, ऐसा मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है? लेकिन उसको समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा देख लेना होगा, जिससे कि समझना आसान होगा। मैं तो टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, लेकिन आप थ्योरी पोर्शन से आप खुद भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स कर रहा है? 3x2 मैट्रिक्स, सच दैट aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। कर रहा है क्या कि कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स सच दैट aij इक्वल टू 2i प्लस 3j। तो देखो सॉल्यूशन में यहां 3x2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने आपको बताया कि लेट ए हमें 3x2 यानी रो 3 कॉलम 2 चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था यहां पे कि ये आप बनाओगे। चलिए क्वेश्चन उस पे आ गया तो अब समझ भी लोगे उसका रिजल्ट क्या होगा। तो लेट ए इज इक्वल टू 3x2 मैट्रिक्स, 3x2 यानी रो 3 कॉलम 2, तो रो 3 कॉलम्स 2, तो कॉलम हमें 2 ही चाहिए, आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन रो हमें 3 चाहिए, ऐसा ना। इसका पोजीशन क्या है? A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, A31 है, A32 है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब यहां पर aij इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में? 2i प्लस 3j। देयरफॉर A11 का वैल्यू कितना होगा? बस 2 इंटू 1 3 इंटू 1, देयरफॉर कितना? 5। A12 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये कितना होगा? i के जगह 1 है और j के जगह 2 है, तो यहां पे i के जगह 1 j के जगह 2 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? 6 प्लस 2 देयरफॉर 8। क्लियर ना? अब नेक्स्ट है A21, इसका वैल्यू, i का वैल्यू कितना है अगेन? 2, तो i का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और j का वैल्यू 1, तो यह 7 होगा। A22, तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू भी 2, तो ये कितना होगा? 2 इंटू 2 3 इंटू 2, यानी यह आपका आ जाएगा 10। नेक्स्ट 31 फाइंड करना है, तो 31 i का वैल्यू 3 और j का वैल्यू 1, तो कितना होगा? 6 प्लस 3 9, एंड A32 हमें फाइंड करना है, तो 32 कितना? 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 2, 6 प्लस 6, ए हो गया आपका 12। देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा वह ए इज इक्वल टू कितना? 5 8 7 10 9 एंड 12, ए है आपका आंसर।
उम्मीद है समझ गए होंगे इस बात को भी। तो एक हम लोगों ने मैट्रिक्स किस तरह से रिप्रेजेंट होता है यानी उसके ऑर्डर का डिस्कशन देखे। एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, अगर कंडीशन ये दिया हुआ है कि ए कंडीशन को फुलफिल करता है तो आप उस मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है अगला, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल थ्योरी पोर्शन देते चलूंगा, जैसे जैसे आपके एक्सरसाइज का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे, और उसके बाद अगेन टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन का डिस्कशन करते चलूंगा। राइट। तो यहां पे नेक्स्ट है आपका, एक बात याद रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी इस तरह से, और सेकंड है बी पी क्यू आर एंड एस, राइट, ए बी सी डी और ए है पी क्यू आर एस। अगर आपसे कहे कि इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है। तो दो मैट्रिसेज इक्वल होंगे तभी जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो। फिर से, दो मैट्रिसेज इक्वल होंगे कब, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। जैसे ए और बी दो मैट्रिसेज हैं और दोनों इक्वल कह रहा है, दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा, सी इज इक्वल टू आर हो जाएगा एंड डी इज इक्वल टू एस। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो दोनों मैट्रिक्स कैसे होते हैं, इक्वालिटी मैट्रिक्स होते हैं, यानी इक्वल मैट्रिसेज होते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज मीन दोनों मैट्रिसेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। जैसे अगर कह दे क्वेश्चन कि इफ x प्लस वाई 2 3 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 2 3 एंड यहां दे दे 3, राइट, और कह दे कि फाइंड x एंड y, x और y को फाइंड करना है, तो बिल्कुल आसान। अभी आपने देखा कि टू मैट्रिसेस इक्वल होंगे कब, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, मींस x प्लस वाई 5 की इक्वल होना चाहिए और x माइनस वाई 3 की इक्वल होना चाहिए। इन दोनों को सोल्व कर देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दोनों को सोल्व करने आपको आता ही है। क्या कर देना है हमें, ऐड कर दोगे तो 2x इज इक्वल टू 8, x का वैल्यू 4। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो इजिली आप y के वैल्यू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और y इज इक्वल टू कितना आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1। क्लियर। तो इस पोर्शन को भी समझ गए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज को भी समझ गए, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कुछ टॉपिक, टाइप ऑफ मैट्रिसेज। इसमें मैं आपको डिफिनीशन को समझाते चलता हूं, आप 1 2 3 डिफिनीशन लिख करके 1 2 3 जितने भी आपको मैं टाइप्स बताऊंगा उसके डिफिनीशन को आप खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझा देता हूं, कहीं कहीं डिस्कशन लिख भी दूंगा, उसी पैटर्न पे आप लिख लोगे। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है। देखो फर्स्ट, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 इस तरह, ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वो से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ रो कितने हैं 1। तो जिस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो 1 हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है यह कहलाता है क्या, रो मैट्रिक्स। डिफिनीशन तो लिख सकते हैं, दैट मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रो इज 1 कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो सेकेंड क्या होगा ये आप खुद बता सकते हैं। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट,
अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है 1 2 3 4 5 6, तो ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स ये दोनों लग रहा है कि लेटा हुआ है, जबकि ए मैट्रिक्स लग रहा है क्या, खड़ा है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 ए, तो ये खड़ा है, ये भी खड़ा है, जबकि ए लेटा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से भी है, ए भी हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल का डिफिनेशन क्या होता है, तो दैट मैट्रिक्स whose number of row less than number of columns, that matrix whose number of row less than number of columns called horizontal matrix। इसके भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है, लेकिन ए मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है, बट ए मैट्रिक्स रो नहीं है। रो के लिए क्या चाहिए, 1 रो चाहिए। यहां पे रो कितने हैं, 2 है। देयरफॉर ए रो मैट्रिक्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ए जो मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स तो है ही, साथ में साथ ये हॉरिजॉन्टल भी इसको कह सकते हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, अगर कोई मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो आपस में इक्वल हो जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 4, यह ए मैट्रिक्स है, तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेकिन इस वाले मैट्रिक्स में और इस वाले मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स, यहां ए भी कर सकते हो, मान लो 1 0 0 2, तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 3/3 का है, ये 2/2 का है। लेकिन इसके देखो कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं वह 0 0 है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो इसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसको इस तरह से भी लिखा जाता है DIAG 1 2 3, इसे DIAG 1 2, यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, सॉरी 1 2 3 नहीं 1 2 4 है, 1 2 4, तो यहां पे ए 1 2 4 है डायगोनल एलिमेंट, यानी बाकी सारे एलिमेंट को 0 कर देना है। इसके डायगोनल एलिमेंट 1 2 है, 1 2 लिख देना है। कौन सा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ए डायगोनल नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ये हो गया आपका। तो बुक में अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके साथ एक खास बात यह है कि इस मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वह इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब ऐसा ना पूछ देना कि सर वेक्टर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स होता है बट वेक्टर मैट्रिक्स नहीं होता है ना। ये नहीं आदत है ना, फिजिक्स में पढ़े होंगे वेक्टर स्केलर, तो सर स्केलर बता दिए, वेक्टर मैट्रिक्स नहीं। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल है तो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अगर ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ए भी स्केलर मैट्रिक्स है, ए भी स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 है। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स हो बट 1 1 हो तो इसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका आगे बहुत ज्यादा रोल होने वाला है। ये जो मैट्रिक्स है इसका बहुत बड़ा रोल है आगे, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। देखो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग कहते हैं, इसे I3 कहते हैं। I3 का मीनिंग है क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I फॉर आइडेंटिटी, और 3 मीन्स 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स।
और इसे हम लोग I2 कहते हैं, बट इन दोनों को I कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन में I रहे तो दिमाग उस समय तक आपके पास हो जाएगा, आप सीख जाओगे कि I गिवन है तो मैं ये यूज करूं या ए यूज करूं। I अगर क्वेश्चन में है तो मैं ए यूज करूं या ए यूज करूं, ए उस समय तक आप ट्रेंड हो जाइएगा, राइट। तो ए हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से है 0 0 0 0 0 0 यानी ऑल एलिमेंट्स 0, तो यह नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिसेज हैं जिसको याद रखना है। इसके डिफिनेशन को समझ गए, अब अपने स्तर से उसे लिख सकते हैं, राइट। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं, राइट। एनसीईआरटी में अभी तक मैंने जितना बताया है उसके बेस पे जो क्वेश्चन होगा वह, तो एक्सरसाइज आपका है 3.1। मैं पहले ही बताया हूं कि मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं, कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी 3.1। देखो कह रहा है क्या एक क्वेश्चन में कि बुक ऐसे आप अपने पास रखिएगा तो समझना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूरा लिखने वाला नहीं हूं। देखो कह रहा है क्या कि ए एक मैट्रिक्स है, ए क्या है तो 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। और आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट जो है राइट कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए ये जो मैट्रिक्स है ऑर्डर में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने 1 2 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 4। क्लियर? नेक्स्ट है कह रहा सेकेंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। ये आप कमेंट बॉक्स में छापोगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्लियर? लिख दोगे ना, क्योंकि ये आसान है, राइट। नेक्स्ट कर रहा है कि राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। आपको A13 इस एलिमेंट्स के बारे में बताना है। 13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा होगा 19, यानी इसका आंसर हो गया आपका 19। A21 मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट कौन सा 35। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट कौन सा -5। और इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि इतना तो आप समझ चुके हैं। क्लियर ना? इस वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देखोगे, लिखोगे और मैं चेक करूंगा। चलिए एक है क्वेश्चन आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 24 एलिमेंट्स हैं तो कितने तरह के मैट्रिसेस आप लिख सकते हैं। मैं आपको बताया हूं कि जितने भी एलिमेंट्स है उसको 2 फैक्टर में ब्रेक करो, और जितने तरह से आप ब्रेक कर सकते हो उतने नंबर ऑफ मैट्रिसेस बनेंगे।
राइट। तो 24 तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 8 टाइप के मैट्रिसेस बन सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है इसी में, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर 13 एलिमेंट्स है तो कितने मैट्रिसेस बनेंगे। तो पता है 13 के दो ही फैक्टर होंगे, 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, यानी इसे दो तरह से दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। राइट। तो इस 13 एलिमेंट है तो कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं 2। क्लियर। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। मैं आपको बता चुका हूं, मैं ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन का। और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको एनसीईआरटी के होल सॉल्यूशन, साथ में मैं आईआईटी जेई मेंस एडवांस लेवल के भी टॉपिक का डिस्कशन करूंगा। लेकिन ये जो अभी फिलहाल चल रहा है वह ओनली एनसीईआरटी के होल सॉल्यूशन, एकदम एक क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट थर्ड कह रहा है क्या, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, फिर सेम क्वेश्चन, 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। क्या इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने तरह के मैट्रिसेस बना सकते हैं, बिल्कुल इसको दो फैक्टर में ब्रेक करना है और जितने तरह से आप ब्रेक कर सकते हैं उतने मैट्रिसेस बनेंगे। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है क्या कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। आ गया, कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनाना है हमें 2x2 मैट्रिक्स। तो यहां लेट ए इज इक्वल टू 2x2 मैट्रिक्स कैसा, तो 2 रो 2 कॉलम, और इसको क्या लिखेंगे 1 1 1 2 2 1 2 2 हो जाएगा ना, 1 1 1 2 2 1 2 2। और अब कह रहा है क्या, फर्स्ट कंडीशन है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं करना है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो देखो तो ए 1 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट ए 1 2 तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 आई प्लस जे का स्क्वायर आई जे, यानी 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का स्क्वायर 9/2 हो गया। नेक्स्ट ए 21, इस वैल्यू को फाइंड करना है, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो फिर से अगेन 3 का स्क्वायर यानी 9/2 एंड 822, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स कितना 4/2, सॉरी 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, तो ए हो जाएगा आपका कितना 8। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना 2 9/2 9/2 एंड 8। ए है आपका आंसर, बनेगा ना। सेकंड इसी में है, यानी आपको 2x2 मैट्रिसेस ही बनाना है और कह रहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे। बिल्कुल बना सकते हैं, बना सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। एक है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2। अगेन आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 और सोल्व कीजिएगा तो एक एलिमेंट आई का वैल्यू 1 जे 2, तो अगेन 2 1 2 2 फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका कितने 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है। एक्सरसाइज 3.1 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है और आप सीख भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 3x4 मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, 3x4 मैट्रिसेस बनाना है, 3x4। तो यहां लेट ए इज इक्वल टू
कितने 3/4 यानी 3 रो 4 कॉलम्स, 3 रो 4 कॉलम्स। तो 3 रो यानी इस तरह से और 4 कॉलम्स यानी इस तरह से, ठीक है। 4 कॉलम हो गए, 3 रो, ए ए ए ए ए ए। क्या होगा इसका पोजीशन 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4 होगा ना। 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, ये आ गया। अब आपको कह रहा है इसमें फर्स्ट ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर, सॉरी ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड 3i प्लस जे, मोड 3i प्लस जे। मोड का मीनिंग तो पता ही होगा। अगर हमारे पास मोड के अंदर जो एलिमेंट है, रिजल्ट अगर निगेटिव मिलता है तो भी हमें आंसर पॉजिटिव लिखना है, राइट। अगर निगेटिव मिलता है तो भी आंसर हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल A11 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो -3 प्लस 1 -2 देगा, लेकिन अगर मोड से बाहर होगा तो -2 भी +2 होगा और इस 2 से डिवाइड होकर के 1 हो जाएगा। A12 तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 2, तो ए कितना हमें देगा -1, जे का वैल्यू 2 है ना, तो -1 मोड से बाहर होगा तो +1/2 यानी ए 1/2 होगा। अगेन 1 3 तो 1/2, आई का वैल्यू 1 और ए 3 तो ए हमें 0 दे देगा। अगेन 1 4 तो 1/2 -3 इंटू 1 और ए 4 तो इस बार +1/2 है ना, ए 1 4 आ गया। नेक्स्ट A21 तो आई का वैल्यू 2 है, देयरफॉर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1 तो -5 -6 प्लस 1 -5, मोड से बाहर होगा तो +5 और यह 2 डिवाइड में तो +5/2 होगा। तो अगेन उम्मीद है आप इसे सोल्व कर सकते हैं, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं आपको डाउट होना चाहिए इस क्वेश्चन में। क्या बन जाएगा ना, बिल्कुल बनेगा। चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। कर रहा है 6 नंबर, कर रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जहां पर एक है 4 3 x5 इक्वल वाई जेड 1 5, राइट। कह रहा है क्या कि एक्स वाई जेड का, मैं बताया हूं कि दो मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो आप बता दो x इज इक्वल टू 1, x1 की इक्वल, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3, हो गया आंसर। नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है। अगर क्वेश्चन है ऐसा x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई और 8, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। देखो तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 रखेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है, और यहां 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहां से हमें जेड का वैल्यू मिल जाएगा, जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट x इंटू वाई इज इक्वल टू 8 है। देखो तो x इंटू वाई का वैल्यू 8, x इंटू वाई का वैल्यू 8, तो सोच भी सकते हो अदरवाइज यहां x y के जगह यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4 है ना, x2 और x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 2, यानी अगर आप
x2 यूज करोगे तो y4 यूज करना होगा, x4 यूज करोगे तो y2 यूज करना होगा, बट z का वैल्यू जो होगा एक ही होगा, वो क्या होगा 0 बनेगा ना। नेक्स्ट इसी में थर्ड जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड एंड y प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 7, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो हमने आपको बताया कि जब भी टू मैट्रिसेस इक्वल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर देना है। तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। देखो तो x प्लस जेड का वैल्यू अगर 5 यहां पुट करते हो, x प्लस जेड का वैल्यू अगर यहां 5 पुट करते हो तो y का वैल्यू पक्के से आपको मिल जाएगा कितना 4। नहीं, नेक्स्ट y प्लस जेड 7, अगर y प्लस जेड का वैल्यू 7 पुट करते हो तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 2। अगर x आप फाइंड कर लिए 2 y 4 तो z तो अब आपके हाथ में है, z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 और कितना चाहिए टोटल का सम 9, यानी z का वैल्यू कितना 3। क्लियर ना, बनेगा बिल्कुल। चलिए तो ए रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी फ्रॉम द इक्वेशन। ए गिवन है, इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि मैं अभी समझा दिया हूं तो उम्मीद करता हूं कि ए आप बना लोगे। -1 5 0 13 कह रहा है क्या कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। एक बार a माइनस बी इक्वल टू -1 करोगे, 2a माइनस बी को 0 के इक्वल करोगे तो इन दो इक्वेशन से a और b का वैल्यू आ जाएगा। ये दो इक्वेशन से इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो यहां से a और b के दो वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। अगेन इसको इसके इक्वल करोगे तो a का वैल्यू तो आपको मिल चुका है, a पुट करोगे तो c मिल जाएगा, और c अगर मिल गया तो 3c प्लस डी इक्वल टू 13, c मिल गया, c का वैल्यू पुट करोगे तो d मिल जाएगा। तो इसके आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ये आपका काम, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है क्या कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कह रहा है क्या कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होंगे, इसमें आपको ऑप्शन दिया है कि m लेस देन n, b m ग्रेटर देन n, c m इज इक्वल टू n एंड d नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि दो मैट्रिसेज, सॉरी एनी मैट्रिसेज, डिफिनेशन मैंने बताया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, दैट मैट्रिक्स whose number of row is equal to number of column called square matrix। अब रो कौन है, तो m रो होता है, n कॉलम होता है, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए तो ही तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी बी द राइट। क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 9, कह रहा है कि 3x प्लस वाई विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कह रहा है क्या कि 3x प्लस वाई 5, y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, y माइनस 2, 8 एंड 4। कौन सा ऑप्शन सही है, y इज इक्वल टू 7, b नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, c y is equal to 7, x equal to -2/3 and d x equal to -1/3, y equal to -2/3। कह रहा है क्या, ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो क्या ये हमें बताना पड़ेगा? नहीं, ये आप जानते हो। क्या करना है, एक बार इसको इसके इक्वल दिखने से भी लग रहा है, देखो y प्लस 1 को 8 के इक्वल करोगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 7। अगर मैं इसको इक्वल करूं तब भी y का वैल्यू क्या मिलेगा? 7, यानी y इज इक्वल टू 7। ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अब x फाइंड करना है, तो y का वैल्यू 7 पुट करो यहां पे, और इसको आप या इसको 0 के इक्वल करो, तो यहां से आप सोल्व कर सकते हो। और इसे आप अगर रखोगे तो यहां से देखना, दोनों से रिजल्ट अगर सही है, सेम है, इससे x का वैल्यू और इस वाले से x का वैल्यू अगर दोनों सेम है, तो जो सेम होगा वो आंसर रहेगा, और अगर दोनों डिफरेंट है तो नॉट पॉसिबल वाला भी हो सकता है। बात आई समझ में? अगर आपने y का वैल्यू जो फाइंड किया y इक्वल टू 7, मैं इसमें पुट करूं 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू फाइंड करूं, और एक 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, इससे x का वैल्यू फाइंड करूं, और अगर वो दोनों इक्वल है तो ही वो आंसर में आएगा। अगर दोनों से रिजल्ट हमें अलग अलग मिल रहा है तो नॉट पॉसिबल भी होगा। तो ये आप कमेंट बॉक्स में दोगे इसका आंसर क्या होगा, राइट। एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, थोड़ा बहुत अगर याद होगा आपको, क्लास 11th में पढ़े होंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो मे भी इस क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली दे सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हो अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत भी याद होगा तो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा बन गया नहीं? हाँ चलिए कोई बात नहीं है, समझ में तो आ रहा होगा। क्वेश्चन है 10, कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल matrices of order 3 into 3 with each entry 0 और 1 is, ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 18, सी 81 एंड डी 512। कह रहा है क्या कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3, कौन सा 3 into 3 मैट्रिक्स है, और उसमें जो 3 into 3 मैट्रिक्स ऐसा ही ना होगा, यहां 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 इस तरह से इतने एलिमेंट को ड्रॉप करना होगा, ये 3/3 हो गया, लेकिन इसमें एंट्री जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, अदरवाइज 1 होना चाहिए। तो देखो, तो याद होगा हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, एक जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ होगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया गया होगा, राइट। याद है या खत्म? तो देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एक बताया गया मल्टीप्लीकेशन रूल और एक बताया गया एडिशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है कि अगर सभी वर्क को करने पे काम पूरा हो तो मल्टीप्लाई करना है, और किसी एक के होने पे काम हो जाए, सभी काम में से किसी एक के करने पे काम हो जाए तो क्या होता है, एडिशन रूल, राइट। तो यहां ध्यान देना कि इसको मैं कितने तरह से फिल कर सकता हूं, हमें इस जगह पे क्या रखना है, 0 या 2, यानी इसको दो तरह से फिल कर सकता हूं, इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2, इसे भी 2, ऐसा दो तरीके से फिल कर सकता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 2 फिल करना है, मैं ये 2 वेज की डिस्कशन कर रहा हूं, यानी दो तरीके से इसको फिल कर सकता हूं। अब इन सारे जो प्लेसेस हैं उसको मैं फिल करूंगा तो मेरा मैट्रिक्स तैयार होगा 3/3 का। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहां पे 0 लिख दिया और मैट्रिक्स मेरा बन गया 3/3, नहीं, यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना होगा, और सभी को अगर मैं फिल कर लिया तो मेरा 3/3 मैट्रिक्स होगा, यानी सब काम करने पे मेरा काम हो रहा है, 3/3 मैट्रिक्स से बन रहे हैं, तो कौन सा रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो कितने बार इसको दो तरीके से, दो तरीके से, दो तरीके से, और कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, यानी रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 2 to the power 9, और 2 to the power 9 यानी 512, दैट इज योर आंसर। समझ गए? तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1, जिसका मैं टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया हूं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले 3.2 का डिस्कशन करेंगे, और मैं आपको फिर से कर रहा हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 11th 12th
कि एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अभी से ज्वाइन कर जाइए और जितने ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने मित्र को बताइए और इस प्लेटफॉर्म का मजा लीजिए, है ना। तो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।